Hey guys, welcome to my channel. वॉरेन बुफे के पोर्टफोलियो पे मैं एक डिटेल्ड एपिसोड बनाऊंगा बिकॉज इस पे एक यूनिक बुक है। बट राइट नाउ करंट ईयर के लिए आप अंडरस्टैंड करें कि आपको एक बेस्ट कंपनी चूज करनी है तो उसके लिए आप कितनी रिसर्च करेंगे वो सब मैं अभी बताने वाला हूँ। फर्स्ट स्टेप इज बिजनेस क्वालिटी। वॉरेन बुफे का फर्स्ट रूल है वो किसी भी कंपनी के स्टॉक्स बाय नहीं करते जिसका बिजनेस वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, चाहे वो स्टॉक जितना भी पॉपुलर क्यों ना हो। बिजनेस का प्रॉफिट जितना भी ज्यादा हो, वो स्टॉक जितने भी चीप प्राइस पे अवेलेबल हो, ये सब एस्पेक्ट मैटर नहीं करते। मैटर करता है आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, मींस उस बिजनेस के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उसके ऑपरेशंस, कंपटीशन और उस कंपनी के पास ऐसा क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जिसे उसके कॉम्पिटिटर्स कंपटीशन विन नहीं कर पाते। इट मींस ऐसा क्या मोट है। इस MOAT के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इस पे अलग से बुक अवेलेबल है। वॉरेन बुफे के अकॉर्डिंग मोट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स जनरेट करने के लिए। दैट्स व्हाई वॉरेन बुफे बिजनेस क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, चाहे उन्हें सालों साल कोई भी कंपनी ना मिले और वो इन्वेस्टमेंट के लिए फाइंड ना कर पाए। वॉरेन बुफे का नंबर 1 इन्वेस्टिंग रूल है डोंट लूज मनी, और रूल नंबर 2 है डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। बिजनेस को गुड वे में अंडरस्टैंड करने के 2 रीजंस हैं। नंबर 1 रीजन मैं अभी बताऊंगा, नंबर 2 रीजन मैं पॉइंट 4 में वैल्यूएशन के टाइम डिस्कस करूंगा। फर्स्ट रीजन ये है कि उनको पता लगाना होता है कि क्या उस कंपनी का नेक्स्ट 10 to 20 इयर्स में सेल्स एंड प्रॉफिट एक्यूरेटली एस्टिमेट हो पाएगा, तो वो उसे अच्छी कंपनी मानेंगे। अगर नहीं कर सकते तो उस कंपनी को भूल जाना ही अच्छा डिसीजन है और नेक्स्ट कंपनी फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देना गुड है। दैट्स व्हाई वॉरेन बुफे ने 2015 तक किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से 2001 में टेक कंपनी की वजह से मार्केट क्रैश हो गया था, तो उनके नेटवर्क को कुछ फर्क नहीं पड़ा था। बिकॉज जो लोग 2000 में एक्सपेंसिव प्राइस पे स्टॉक्स बाय कर रहे थे वो अंडरस्टैंड नहीं करते थे कि वो बिजनेस कैसे वर्क करता है और प्रॉफिट्स कैसे जनरेट होते हैं। दैट्स व्हाई किसी कंपनी की आप नेक्स्ट 10 to 20 इयर्स की परफॉर्मेंस अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि वो कंपनी एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, तो वो इन्वेस्टिंग नहीं स्पेकुलेशन होता है दोस्तों। नंबर 2 मैनेजमेंट क्वालिटी। ये इसलिए चेक करते हैं बिकॉज अगर बिजनेस जितना भी प्रॉफिटेबल हो, मैनेजमेंट आपसे इंफॉर्मेशन छुपा रही है, फ्रॉड कर रही है, अगर वो कंपनी फ्रॉड केस में पकड़ी जाती है तो चांसेस हैं कि आपका टोटल कैपिटल लूज हो जाएगा। दैट्स व्हाई आपको कंपनी की टॉप मैनेजमेंट, CEO और डायरेक्टर्स का रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। वॉरेन बुफे यही स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। इनफैक्ट वॉरेन बुफे चेक करते हैं कि टॉप मैनेजमेंट का थिंकिंग स्टाइल क्या है, क्या वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो शेयर होल्डर्स के साथ कैसे बातचीत करते हैं, क्या मैनेजमेंट मिस्टेक्स एक्सेप्ट करती हैं, लाइक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो फेल होगा या नहीं, वो मार्केट को ब्लेम करते हैं या खुद को। फ्रेंड्स, वॉरेन बुफे के अकॉर्डिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैनेजमेंट अगर पब्लिकली अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, चांसेस हैं वो उन्हें फिक्स भी करेंगे। दैट्स व्हाई वॉरेन बुफे के अकॉर्डिंग यू कैन मेक अ गुड डील विद अ बैड पर्सन, मींस आप बुरे इंसान के साथ अच्छी डील नहीं कर सकते। अगर मैनेजमेंट बुरी है तो कहीं ना कहीं चोरी करके भागने की ही सोचेगी। नंबर 3 फाइनेंशियल क्वालिटी। फ्रेंड्स, वॉरेन बुफे इसमें 4 चीजें देखते हैं। नंबर 1 लो डेट टू इक्विटी रेशियो, या डेट मींस लोन हो ही ना, बिकॉज फ्रेंड्स जब कंपनी डेट फ्री होती है वो बंद कभी होती नहीं है। फाइनेंशियल क्वालिटी में सेकंड पॉइंट है हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, मींस आपने शेयर होल्डर के लिए 1 रुपए के ऊपर कितना परसेंट प्रॉफिट एवरी ईयर उनसे कमा के देना है। वॉरेन बुफे ज्यादातर 20% से ऊपर की ही डेट ऑन इक्विटी कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं। अब आपको रिटर्न ऑन इक्विटी मींस ROE का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैं जल्द ही इस पे भी एक एपिसोड बनाने वाला हूँ बिकॉज ये इन्वेस्टिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नंबर 3 कॉन्सेप्ट इज हाई प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्सीलेंट बिजनेस फाइंड आउट करने के लिए। बिकॉज जिन कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि वो कंपनी प्राइस को लेके कॉम्पीट कर रही है, वो कंपनी ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रही है जिसकी वजह से वो कंपटीशन से हट नहीं पा रही। नंबर 4 कॉन्सेप्ट इज पे डिविडेंड्स, और अगर कंपनी डिविडेंड्स पे नहीं करती तो उसके रिटेन किए हुए प्रॉफिट्स से कंपनी की शेयर प्राइस इंक्रीज होनी चाहिए। बिकॉज प्रॉफिट्स शेयर होल्डर्स का राइट होता है, अगर उन्हें प्रॉफिट्स डिविडेंड के थ्रू नहीं मिलता तो वो एटलीस्ट स्टॉक प्राइस को बढ़ाकर शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दे सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक प्राइस भी राइज नहीं कर रही, वो कंपनी कैश को वाइजली यूज नहीं कर रही, तो फिर उन प्रॉफिट्स को अर्न करने का कोई मतलब ही ना हुआ क्योंकि वो आप तक तो पहुंच नहीं रहा। पॉइंट 4 वैल्यूएशन। रीजनेबल प्राइस, बिकॉज पहले की 3 क्वालिटीज जो मैंने डिस्कस की हैं उस टाइप की मल्टीपल कंपनीज ऑलरेडी मार्केट में तो अवेलेबल हैं, लेकिन वॉरेन बुफे उनमें इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अच्छी कंपनी को एक्सपेंसिव रेट पे बाय कर लेते हैं
तो भी आपको लॉस होने का चांस होता है और आपको प्रॉफिट कम मिलेगा। दोस्तों, ये मिस्टेक बहुत से नए इन्वेस्टर करते हैं। वो अच्छी कंपनी चूज कर लेते हैं लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा प्राइस पे करते हैं। और अगर आपने स्टॉक मार्केट एंड शेयर एनालिसिस करना है तो बिजनेस इंस्पिरेशन एंड आइडियाज आपके लिए सिक्योरिटी एनालिसिस पे एपिसोड लेके आ रहा है। वॉरेन के अकॉर्डिंग कंपनी की कितनी वैल्यू है वो एनालिसिस करते हैं और ये वैल्यू एक एस्टिमेटेड होती है, मींस एक अंदाजा, बिकॉज आप कंपनी की एक्चुअल वैल्यू का आइडिया नहीं लगा सकते। ये एक आइडिया ही होता है। अगर आपने दोस्तों को बताना हो आप मोटे हो तो आप एक आइडिया से कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 130 किलोग्राम से 160 किलोग्राम का होगा। अब आपको एग्जैक्ट इवैल्यूएट करने की जरूरत ही नहीं है कि वो 147 केजी का ही है। सेम वे में वॉरेन बफेट स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और फिर उस एस्टिमेटेड प्राइस को उस कंपनी की मार्केट प्राइस से कंपेयर करते हैं। वो स्टॉक उनके एस्टिमेटेड प्राइस से चीपर सेल हो रहा है, देन वो उसे बाय करने का प्लान करते हैं। अगर वो एक्सपेंसिव सेल हो रहा है फिर वो वेट करते हैं। दोस्तों, आप सोचे होंगे कि वॉरेन बफेट इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला सिंपल है। आपने कंपनी की ओनर्स अर्निंग को डिस्काउंट करना है गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म बॉन्ड रेट से, और जो भी कंपनी के प्रेजेंट वैल्यू होगी वो कंपनी की एक्चुअल वैल्यू होगी। अब आप में से 50% लोग सोच रहे होंगे ये ओनर्स अर्निंग क्या होती है, 20% लोग सोचेंगे लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड रेट क्या होता है। दोस्तों, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, ये कॉन्सेप्ट सुनने में तो बहुत डिफिकल्ट हैं लेकिन एक्चुअल में बहुत इजी हैं। इन कॉन्सेप्ट्स पे मैं एक डिटेल्ड एपिसोड रिलीज करने वाला हूँ। अगर आप नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से भी हैं तो आप भी ये अंडरस्टैंड कर लेंगे, बिकॉज रियलिटी में इन्वेस्टिंग सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। जो भी ये कहते हैं इन्वेस्टिंग डिफिकल्ट है, then he is trying to sell you something. Warren Buffett के according, if calculus or algebra was required for investing, I would have to go back to delivering newspapers. Means आपको only basic math की information होनी चाहिए, plus माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये कॉन्सेप्ट आपको आते हैं तो आपको इन्वेस्टिंग में इवैल्यूएशन पार्ट आता है। आपने माइनर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने हैं और बाकी आपने अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग अगर आप कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट से रिलेटेड श्योर हैं कि कंपनी नेक्स्ट 10 to 20 इयर्स में बैंकरप्ट नहीं होएगी और उसके प्रॉफिट्स कंपाउंड होंगे, मींस उसके प्रॉफिट्स इंक्रीज ही होंगे। दोस्तों, मैं आपके साथ एक रियल इवैल्यूएशन एग्जांपल शेयर करता हूं। उन्होंने एक कंपनी बहुत चीपर प्राइस पे बाय की थी जो उनकी लाइफ की बहुत सक्सेसफुल डील थी, द वॉशिंगटन पोस्ट कंपनी। 1973 में इस कंपनी की ओनर्स अर्निंग $10.4 मिलियन थी और उस टाइम यूएस गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म बॉन्ड रेट 6.8% था। इस मेथड से कंपनी की एक्चुअल वैल्यू है $150 मिलियन। इसका सिंपल मैथ ये है, 10.4 को 0.068 से डिवाइड करें जो होता है 152 मिलियन। इसका सिंपल मैथ है कि 16.4 को 0.068 से डिवाइड करें जो होता है 152 मिलियन। दोस्तों, उस टाइम वाशिंगटन पोस्ट $80 मिलियन में सेल हो रही थी, मींस वॉरेन बफेट को इस कंपनी में 45% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिला। इनफैक्ट वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग वो कंपनी की एक्चुअल वैल्यू होनी थी $400 या $500, बिकॉज उस टाइम पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं था। वो एक न्यूज़पेपर कंपनी थी जिसकी मल्टीपल सिटीज में मोनोपोली थी। वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग ये एक पावरफुल मोड होता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी Warren Buffett 5 most important investing principles. Number 1, ignore the market. Be a business analyst, not a market analyst. Means पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट्स में क्या हो रहा है आपने फोकस नहीं करना। आपने सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि उस कंपनी में क्या चेंजेस आ रही हैं, बिकॉज कंपनीज बाय करने की अपॉर्चुनिटीज क्रैश में ही तो आती हैं। नंबर 2, चूज द बेस्ट, नो नीड टू डाइवर्सिफाई। मींस आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिए 20 to 25 कंपनीज की कोई नीड नहीं है। आपने ओनली बेस्ट कंपनी चूज करनी है, चाहे वो 3 कंपनीज हो या 5 कंपनीज हो, बिकॉज वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग रिस्क comes from not knowing what you are doing. Means आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए 5 कंपनीज ऐसी ऐड कर रहे हैं जिनसे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। आप पोर्टफोलियो का रिस्क ज्यादा कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे दोस्तों। नंबर 3, bet big when it's time to। मीन्स जब आपको एक अच्छी कंपनी चीप प्राइस पे मिल गई है तो आपके लिए एक ही कंपनी इनफ है आपको रिच बनाने के लिए। दैट्स व्हाई कॉन्फिडेंटली आपको बिग अमाउंट इन्वेस्ट करनी चाहिए। नंबर 4, इग्नोर द इकोनॉमी। फ्रेंड्स, कंट्री में क्या हो रहा है, इकोनॉमी की कंडीशन क्या है, कौन सी गवर्नमेंट का रूल है, कितने लोगों को जॉब से फारिग किया जा चुका है, कितने लोगों को जॉब से फायर कर दिया है, इन सब पे आपको फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज रिसेशंस और मार्केट साइकिल आते रहते हैं। नंबर 5, व्हेन यू बाय अ गुड कंपनी होल्ड इट फॉर एवर। अगर आप एक्सीलेंट कंपनी फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसका बिजनेस आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जिसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, जिसके फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग है और आपने उसे रीजनेबल प्राइस पे बाय किया है, तो आपने गुड डिसीजन लिया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनकी लाइफ आप चेंज करना चाहते हैं।
जो अमीर होना चाहते हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।